मर्डर कीजिएगा तो आपको बेल मिलेगा और सच्चाई दिखाइएगा तो आपके लिए जेल खुला है। और बिहार की यही सच्चाई है। का जो मूर्ति लगा है वहाँ पे, तो उसमें देखें पट्टी बांधा हुआ है। ठीक बिहार सरकार भी उसी प्रकार से काम करती है कि उसका दोनों आंख में पट्टी लगा हुआ है और कान में जो है ना रुई ठूस के बैठी है। समझे? यदि उसके खिलाफ बोलिएगा आप तो आपको समझ लीजिए क्या करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मनीष कश्यप जी सबसे अच्छा सैंपल है बिहार के लिए। गरीब का आवाज जो बने थे सोशल मीडिया के माध्यम से, आज वो बिहार का शख्स मनीष कश्यप जी जेल में है। बिहार के जेल में नहीं है, तमिलनाडु के जेल में है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं उसको, बिहार सरकार ने उसको तमिलनाडु के जेल में, काहे कि वहाँ भी कांग्रेस के सरकार है, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के ही सरकार है। वहाँ गठबंधन के सरकार है, उसी में कांग्रेस भी है। वहाँ यहाँ भी उसी का सरकार है, वहाँ भी उसी का सरकार है। उसके ऊपर फर्जी एनएस लगा के उसको बंद कर दिया है जेल में। अच्छा एक बात बताइए, उसी सिलसिला में आज बात करेंगे। हमारे साथ सुजीत जी है। अच्छा सुजीत जी एक बात बताइए, मनीष कश्यप के जो अभी जो ऊपर एनएस लगा के जिसको तमिलनाडु में बंद किया है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार कानून के दुरुपयोग किए हैं, पावर के दुरुपयोग किए हैं? देखिए, इसमें सरकार एक तरीके से साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि वो कानून का दुरुपयोग किया। उसके बाद जो गरीबों की आवाज़ उठाते थे, जो गरीबों के लिए जीते थे, जो गरीबों के लिए ही हर बार मतलब मान लीजिए सोचते थे, आज उसके साथ यानी गरीबों का आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह की कंडीशन हमारे बिहार में आम है, क्योंकि जहाँ पर देखिए आप मर्डर कीजिएगा तो आपको बेल मिलेगा और सच्चाई दिखाइएगा तो आपके लिए जेल खुला है। और बिहार की यही सच्चाई है, क्योंकि बिहार में आप यदि सच बोलिएगा तो आपके लिए जेल का रास्ता जो मनीष कश्यप के साथ हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। और वहीं मर्डर करने वाले के लिए देखिए कानून बदल दिया जाता है। अभी सही फिलहाल तकरीबन 30 से 31 ऐसे हैं जिनके लिए कानून बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि 2024 नजदीक है, इलेक्शन नजदीक है। और इसमें तो उसको भैया आप समझ ही रहे हैं, सरकार को अपनी सरकार बचाने के लिए गुंडा का सहयोग लेना ही पड़ेगा। और इसी तरह से वो लोग अपना सत्ता बचाते हैं और गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और जो गरीबों की आवाज उठाते हैं उसको जेल में भेजाते हैं। आप ये मानते हैं सरकार दुरुपयोग किया पद के, मानते हैं ना? हाँ। अच्छा एक बात बताए, इस तरह से हमारे बिहार का कैसे विकास होगा? मानिए आज महागठबंधन की सरकार है, तो आज इसके जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको बंद करवा दिया जेल में, ठीक। कल बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर इसका जो महागठबंधन का आदमी आवाज़ उठाएंगे तो उसको भी वो सरकार भी बंद करवा देंगे। इससे हमारे बिहार का विकास होगा? ऐसे में इससे आप एगो बता रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, एगो परिवार है जो 1980 से लेके 1990 तक एक किसान परिवार से बिलोंग करता है, और अभी के डेट में 55,000 करोड़ का मालिक बन बैठा है, और वो बिहार का ही है। और ये सभी को पता है कि वो कौन सा परिवार है और क्या है नहीं है, वो सबको पता है। तो वो सारा पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? सही बात है। जब हम लोग भारतवासी और बिहारवासी जब बड़े बड़े जांच एजेंसी को पैसा देते हैं, किस बात को, ईडी को, सीबीआई किस लिए पैसा देते हैं? कि जहां हमारे देश के पैसा घटोला जांच करने के लिए जांच करता है। अगर हम दूध के धुए हुए तो आइए हमारे ऊपर जांच कीजिए, इसमें कौन बड़ी सी बात है? जांच करना चाहिए। यही सब बात यदि आज हम बोलेंगे तो अगले दिन शायद होगा तो हम भी जेल में मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं? क्योंकि बिहार में सच्चाई बोलना, किसी को सुनना, कह सकते हैं कानून वाला देखे हैं ना, वो मूर्ति जो लगा है कुंती का, अंधा वाला, गंधारी का जो मूर्ति लगा है वहाँ पे, तो उसमें देखें पट्टी बांधा हुआ है। ठीक बिहार सरकार भी उसी प्रकार से काम करती है कि उसका दोनों आंख में पट्टी लगा हुआ है और कान में जो है ना रुई ठूस के बैठी है। समझे? यदि उसके खिलाफ बोलिएगा आप तो आपको समझ लीजिए क्या करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मनीष कश्यप जी सबसे अच्छा सैंपल है बिहार के लिए और हमारे देश के लिए। अच्छा सुजीत जी एक बात बताइए, हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं ना, तो सभी लोग का अधिकार है कि नहीं है सरकार से सवाल करना? अधिकार है ना। अभी जो ये जंजीर वाली सरकार है, ये लगभग 30 साल से बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 30 साल में हमारे बिहार के लिए क्या किए? कुछ लग रहा है आपको कुछ हमारे बिहार के लिए अच्छा चीज़ कर दिए है 30 साल में? 30 साल में किए हैं ना। क्या किया बताइए? आपको बता रहे हैं, स्कूल में जो मास्टर का बहाली किया है, अब स्कूल में कभी देखेगा किसी बड़े नेता का बच्चा वहाँ जाके पढ़ाई किया है? 30 साल से क्या किया? सही बात है। कभी भी आप स्कूल में जाके सरकारी स्कूल में देखिए, कोई भी मास्टर का खुद का बच्चा नहीं पढ़ता उसमें, सिर्फ गरीब का पढ़ता है। सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है, और वो भी नाम पे पढ़ाई नहीं परोसा जाता, बल्कि एक प्रकार से भ्रष्टाचार की जो किया जाता है, यानी जो मास्टर बनाने के टाइम में जो रिश्वत लिया जाता है, और जो मतलब अपना आप समझ ही रहेंगे 55,000 करोड़ तो ऐसे ही नहीं आया होगा, यही सब करके पैसा आया होगा। तो ये सब जितना भी भ्रष्टाचार किया जाता है उसका बस एक लिपापोती किया जाता है, एक प्रकार से दिखाने का आईना दिखा दिया जाता है कि लो भैया सरकारी स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे होने वाला कुछ नहीं है, बस नाम का एगो थोप दिया है। समझे? अच्छा एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जीत कैसे जाते हैं? मानिए कि 30 साल से जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं तो बिहार के लोग का भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है। आप मानते हैं कोई इस चीज़ को? देखिए, पब्लिक जो है ना, सबसे पहले नोट लेना बंद कर दे, समझे? क्योंकि पब्लिक भी भैया हमारा वैसा ही है। वोट के टाइम पे नोट लीजिएगा तो नेता कैसा मिलेगा?
जो सच्चाई दिखाएगा, जो सच्चाई बोलेगा, उसके लिए पब्लिक वोट नहीं देगी। यदि आप पब्लिक के पैकेट में 500 का नोट, दारू का बोतल पीछे से घुसका दीजिए तो आपको देखिए वोट में, इलेक्शन में वोट मिल जाएगा। अच्छा देखिए, मुख्य चीज़ जो है मनीष कश्यप जी का इसलिए जेल हो गए उसको, मुख्य चीज़ उसका ये कहना था कि बिहार से बिहारी के बाहर पीटा जाता है, मारा जाता है, अब शब्द कहा जाता है, उसका यही कहना था मुख्य बात। इसीलिए को लड़ाई लड़े थे। इसी बात पर तमिलनाडु के मुद्दा में जो हुआ था उस पर उठाया, उसको केस कर दिया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि बिहार से बाहर पीटा जा रहा है, बिहारी को मारा जा रहा है? जिस ट्रेन में 100 आदमी रहा था उसमें 1000 आदमी को ठूस भेड़ बकरी के लिया जाता है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? क्या उदाहरण के तौर पर मैं खुद तकरीबन बहुत दिन मुंबई में रहा हूँ, वहाँ पर काम किए हैं और अपना स्वयं का एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि मुंबई में एक गाली बहुत मशहूर है, एक बिहारी 100 बीमारी, बिहारी बहन चोद, इस टाइप का लैंग्वेज बिहारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहारी का औकात कितना होगा बाहर में। और ये महाराष्ट्र की बता रहे हैं हम बात, क्योंकि महाराष्ट्र में हम ये किसी दूसरे का नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, जो हम बाहर में रहे हैं उसका हम ये बता रहे हैं आपको। अच्छा सुजीत जी, एक बात बताइए, मनीष कश्यप ने क्या कुछ नहीं गलती की? आप मानते हैं, आप भी मानते हैं? हाँ। अब हम खाते हैं बिहार में, कपड़ा खरीदते हैं बिहार में, सारा चीज़ बिहार सरकार को देते, तो रोजगार काहे न मांगेंगे? बिहार में मांगेंगे कि नहीं मांगे? मेरा अधिकार है कि नहीं? इसमें भी काला बाजारी समझिए ना, कि बिहार में यदि बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग जाएगा तो ये जो नेता लोग का जो बुढ़िया बिस्तरी है वो तो बंद हो जाएगा। सिंपल बता रहे हैं आपको, यदि बुढ़िया बिस्तरी बंद हो जाएगा तो भैया तो भ्रष्टाचार कहाँ से करेगा? इसमें देखिए क्या है पॉलिटिक्स, आपको सिंपल बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों को गरीब बनाकर बाहर भेजा जाता है काम करवाने के लिए, क्योंकि बिहार से ज़्यादा मेहनती आपको पूरे इंडिया के 29 राज्य में हमको नहीं लगता कि कोई दूसरा राज्य ऐसा होगा जिसमें कि बिहारी से ज़्यादा कोई मेहनत करे। और इतना अच्छा गधा मजदूर आपको दूसरी जगह मिलने वाला है नहीं, तो उसको पिलवाने के लिए, यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि इसको जो भी करने के लिए। एक बात बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा देश के टैलेंट बिहार में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बिहार में पाया जाता कि नहीं पाया जाता? शिक्षा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, मजदूरी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी बिहार इतना क्यों गरीब जा रहा दूसरे राज्य की अपेक्षा? जाएगा नहीं। आपको नहीं बताया कि 1980 से लेकर 1990 तक एक किसान परिवार का आदमी, जिसका कि तकरीबन हमको नहीं लगता कि 10 से 15 हज़ार रुपये भी ज़्यादा उस टाइम के हिसाब से होगा प्रॉपर्टी, और अब भी देखिए अभी के टाइम में 55,000 करोड़ तो कहाँ से उगाई किया? नहीं, सही बात है। अगर किसी भी नेता पर सीबीआई और ईडी छापा मारते हैं, सही करते हैं, बिहारवासी देशवासी उसको टैक्स देते हैं, तब सही उपयोग कराएंगे। आपने चोरी किए होंगे तो पकड़ाएंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं पकड़ाएंगे। सही बात है ना? आप अगर राजा हरिचंद है तो आप पर सीबीआई आ जाए, कि भगवान खुद क्यों ना आ जाए, उसको क्या दिक्कत? आपको साक्ष्य को प्रमाण देने में क्या दिक्कत? आप भी सच दिखाने का काम कर रहे हैं ना, कल आप भी जेल में मिलिएगा। और वहीं पे आप यदि मर्डर कीजिएगा, रेप कीजिएगा, समझे, गुंडागर्दी कीजिएगा, तो आपके लिए कानून बदल दिया जाएगा। बिहार के ये काला सच्चाई है। अच्छा, आपसे एक सवाल और है, लास्ट सवाल। एक बात बताइए, मनीष कश्यप के ऊपर जो लगाया गया NSA, मतलब उस कानून का मतलब बनाया, इसलिए बनाया गया था कि जिससे राष्ट्र को खतरा हो, यानी हमारे राज्य को खतरा है, जिस व्यक्ति को, उस कानून लगा के उसके जेल के अंदर कर। क्या लग रहा है कि आपको मनीष कश्यप से हमारे बिहार को खतरा है? लग रहा है उस पर ऐसा कानून लगना चाहिए? खतरा देखिए, इससे बिहार के पब्लिक को खतरा नहीं है। आप मैटर को समझिए। NSA जो लगाया गया है, बिहार के जो भ्रष्ट नेता अधिकारी हैं, जो भी 2 नंबर का काम करते हैं, उसको खतरा है। वो अपने सेफ्टी के लिए इस कानून को लगाकर मनीष कश्यप को जेल में बैठाया है। नहीं, सही बात है कि मनीष कश्यप को किसी भी बिहार से और बिहार के लोग को मनीष कश्यप से खतरा नहीं है। मनीष कश्यप से उन लोग को खतरा है जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट अधिकारी है। जैसे नबी सुजीत जी कहा कि 15 साल में 85 करोड़ का मालिक कैसे बन जाते हैं बिहार के नेता। एक वार्ड सदस्य 5 साल में मानिए 1 लाख 2 लाख के गाड़ी पर कैसे चढ़ने लगता है? वार्ड सदस्य की कुछ सैलरी नहीं होता है। कहीं ना कहीं करप्शन को, भ्रष्टाचार करते हैं, कहीं ना कहीं लूटते हैं, जनता के टैक्स के पैसा लूटते हैं, इसीलिए। और मनीष कश्यप के साथ अत्याचार हुआ है और हम लोग उसका समय समय पर आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिलता है। और आप लोग क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।